नमस्ते, जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इवनिंग। तो आज का टॉपिक है एनर्जी। आप क्या समझते हैं एनर्जी क्या है और क्यों चाहिए कि हमें उसको रेज करना है और इससे क्या फायदा होगा हमें। तो आप जो भी आज ज्वाइन हुए हो ये सेशन, आप पहले काइंडली राइट डाउन करो कि आप क्या समझते हो व्हाट इज एनर्जी और इसको क्यों हमें रेज करके रखना है। अगर हमें लो एनर्जी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो आज हम अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठाएंगे ताकि हमारे सक्सेस और पीस नेचुरली अट्रैक्ट हो। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप कभी कभी सुबह उठते हो तो आपको बहुत लाइट, हैप्पी और आपको ऐसा लगता है एवरीथिंग फ्लोज इजीली। आपको बहुत आसान लगता है हर काम दिन भर का, कि सारा काम आसानी से हो रहे हैं। और जो भी आपका दिन में कुछ भी चैलेंज आ रहे हैं उसको भी आपको लग रहा है यू कैन मैनेज। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सुबह उठते हो और आपको लगता है ओहो, आज फिर से अभी क्या काम, कितना काम है, कैसे करूं। आई एम फीलिंग टायर्ड, आई डोंट हैव एनी एनर्जी। तो ये एनर्जी हम लेडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको हमें लगता है कभी कभी हमें बहुत टायर्डनेस होता है, क्योंकि हम रोज वही काम दोहराते रहते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, बस वही रोज का काम, मोस्टली मोस्टली वही रोज का काम, वही खाना, वही घर, वही देखना है। और उसमें कोई भी आपको रिवार्ड नहीं मिलता, इसीलिए वो आपको कभी कभी टायरिंग लगता है। पर आप सोचो, अगर कोई काम है जिसमें आपको बहुत एनर्जी आता है और आपको टायरिंग नहीं लगता है, कैसा है वो काम? जो काम आपको अच्छा लगता है। कोई अगर पेंटिंग करते हैं तो वो पेंटिंग में पूरा इतना फ्लो में आ जाते हैं कि कितने घंटे निकल जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा। वैसे ही आपको ढूंढना है कि कौन सा वो काम है जिसमें आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। काम तो कोई होता है, पर कोई कोई काम आप चाहे कितने घंटे करो आपको एनर्जेटिक लगता है। और कोई कोई काम चाहे छोटा सा हो बड़ा सा हो, कोई रीजन नहीं, पर वो काम आपको करने का मन नहीं होता है, तो यू विल बी फीलिंग लो एनर्जी। नहीं नहीं, मेरा तो आज मूड नहीं है, मैं इतना काम नहीं कर सकती, ये काम मेरे बस का। सो एनर्जी इज नॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। क्या लगता है आपको, ये फिजिकल स्ट्रेंथ का काम है कि मुझे बहुत वो पहलवानी करनी है? वैसा कोई कुछ भी नहीं है। इट इज द वाइब्रेशन यू कैरी विद इट। तो ये आप जो काम एंजॉय करते हो उसमें आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा। जो काम आप एंजॉय नहीं करोगे, आप उस काम से आपको लो फ्रीक्वेंसी फील होगा। वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है, कोई लोगों के साथ हम मिलते हैं, कोई कोई लोग हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि उनसे तो बात किए जाएंगे, तो उनसे और भी जितना भी आप इंटरेक्शन करें आपको अच्छा लगता है। और कोई कोई लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करो तो आपको इंस्टेंटली सैड फील होता है। कोई सैड लोग होते हैं तो उनके साथ आते हैं तो आपको सैड फील होता है। कोई एंगर इरिटेटेड पर्सन हो तो उनके साथ आके आपको इरिटेशन फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है एक आसानी से। आपका एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर होता है। इसीलिए आप अगर कोई खुश और हंसी खुशी और चेयरफुल रहते होंगे तो आपको उनके पास जाके खुद को भी लाइट महसूस होता है। और जो दुखी से रहते होंगे, इरिटेशन में रहते होंगे, एंगर में रहते होंगे, उनको मिलके आपको लगता है कि आपका एनर्जी लो हो जाता है। तो एनर्जी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके फीलिंग्स के ऊपर, और फीलिंग्स के हिसाब से फिर आप काम करते हो। सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। और जिनका हाई एनर्जी रहता है वो बहुत काम एक साथ हैंडल भी कर पाते हैं। उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बहुत आता है। और उनको बहुत पॉजिटिव पीपल एंड अपॉर्चुनिटी वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसी का कारण है कि उनका पास फाइनेंशियल अबंडेंस एंड पीस ऑफ माइंड भी आता है। पर उसका उल्टा, एनर्जी जब लो रहता है, जब आप फियर में, गिल्ट में, वरी में रहते हो, तो आप वो फ्लो जो सक्सेस, लव, मनी लाता है, वो आप
लॉक कर देते हो। दैट्स वाई रेजिंग योर वाइब्रेशन इज नॉट जस्ट, ऐसे ही नहीं है कि आपको रेज करके वाइब्रेशन रखना है। आप बोलोगे नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा कैसे कैसे अपने एनर्जी को हाई रखूं, कैसे हमेशा खुश रहूं। पर आप जब खुश रहते हो तभी आपके पास अच्छे चीजें आते हैं, अच्छे मौके आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। इसीलिए आपको खुश रहना और अपने अपने एनर्जी को हाई रखना बहुत जरूरी है। तो वो बोलते हैं हमारे एनर्जी स्केल में सबसे नीचे आता है आपका फियर, डर जो है सबसे नीचे होता है। और उससे ऊपर फिर आप आ जाता है डाउट, फिर बोर्डम, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे करके होता है। वैसे ही आप जब पॉजिटिव एनर्जी में आते हो तो पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है आपका जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ऐसे वाले। और हाईएस्ट लेवल में आता है आपका लव, ऐसे करके होते हैं। तो हम समझेंगे कि वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन है आप जैसा फील करते हो वो दूसरे को भी महसूस होता है, वो हो जाता है आपका वाइब्रेशन। हमारे यूनिवर्स में आप जो एनर्जी कैरी करते हो वो दूसरों को ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे? आपके थॉट के थ्रू, इमोशन के थ्रू, और आपके वर्ड के थ्रू। आप कैसे बात बोलते हो दूसरों, आपका इमोशन आप कैसे अंदर से फील करते हो, वो ही आपका बाहर भी झलकता है। आप अगर अंदर से अच्छे महसूस कर रहे होंगे तो बाहर आप जिसके साथ बात करोगे तो उनको भी अच्छा महसूस कराओगे। अगर आप अंदर से दुखी हो, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, गिल्ट में हो, तो आप दूसरे बंदे को भी वो ही देते हो। तो वो बोलते हैं कि आपके पास जो होता है आप वही दूसरे को भी ट्रांसफर करते हो। आपके पास खुशी होता है तो आप दूसरों को खुशी दोगे, आपके पास गम होता है तो आप दूसरों को भी गम ही दोगे। और ग्रैटिट्यूड हमारा हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तब हम बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। जब आप सब जब आप अपने परिस्थिति के लिए, जो अपने घर है, फैमिली है, आप जैसे हो, पहले क्या आप उसमें ग्रैटिट्यूड में हो? क्या आप उसमें थैंकफुलनेस लेते हो? या फिर आप ऐसा सोचते हो कि ये क्या बड़ी बात है? पर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आपको मिला है शायद किसी दूसरे को नहीं मिला है। जब आप हमेशा फियर में, डाउट में, कंपैरिजन में रहते हो तो हमें हम वो लो वाइब्रेशन में रहते हैं। और जब हम जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पी फीलिंग में रहते हैं उसको हम हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है जब आप हाई वाइब्रेशन, जितना आप ऊपर जाओगे आपको उतना लाइट होना पड़ेगा। बोलते हैं ना, फ्लाइट में जब आप जाते हो ज्यादा आप सामान कैरी करके नहीं जा सकते हो, आपको लिमिट रहता है। पर आप जब बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, आप अपने हिसाब से कैरी करके जाते हो। ठीक है ना? तो वैसे ही आप जितना ऊपर जाओगे आपको उतना आपका बर्डन कम होना चाहिए, जरूरी है, तभी जाके आप ऊपर उठ सकते हो। और नीचे रहने में तो कोई, आपका लो वाइब्रेशन में होगा फिर आप नीचे नीचे चले जाओ। तो आपको हाई वाइब्रेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि आप अच्छा फील करना चाहते हो, आप लाइट फील करना चाहते हो। किसको बताओ मन करता है कि मैं दिन भर दुखी रहूं, मैं दिन भर गुस्से में रहूं, मैं दिन भर गिल्ट में रहूं? कोई भी नहीं चाहता, राइट? कोई भी नहीं चाहता है कि मैं लो वाइब्रेशन में रहूं। सब चाहते हैं कि मुझे अच्छा महसूस हो और मैं अच्छे से रहूं, मेरे जिंदगी जीने में मुझे मजा आए। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी मैं बोलूंगी आपको 1 मिनट के लिए, आप साइलेंटली आईज क्लोज करो और खुद के अंदर थोड़ा झांक के देखो, व्हाट यू आर फीलिंग राइट। आपको क्या महसूस हो? व्हाट इज द फीलिंग यू आर फीलिंग? आपको मन में आनंद है कि वाह मुझे ये टाइम मिला, आज तो मैं ये सेशन अटेंड कर पा रही हूँ? या फिर आपको लग रहा है कि ओहो आज का दिन कैसा था, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं था? या फिर आप पता नहीं कोई पैसे की गिल्ट, या फिर बॉडी का बीमारी, कौन सी चीजें हैं? आप अच्छे वाइब्रेशन में हो या नेगेटिव वाइब्रेशन में?
वो आपका फीलिंग ही आपको बताता है। Now slowly come back, open your eyes, and whatever thought came inside your mind about your feelings, write down in the chat box. आपको क्या लगा कि आप एंग्जियस हो, स्कार्सिटी माइंडसेट में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप अच्छा फील कर रहे हो, इंस्पायरिंग फील कर रहे हो, ईज फील कर रहे हो, और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप खुशी फील कर रहे हो। तो यहाँ पे बोला जाता है देयर आर थ्री थ्री लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन। क्या है लेवल वन? लेवल वन इज सर्वाइवल वाइब्रेशन। सर्वाइवल कहाँ पे है? जहाँ पे हम फियर में रहते हैं, लैक में रहते हैं। सर्वाइवल मतलब जीने की जो बेसिक नेसेसिटी है, अगर वो पूरा नहीं होता है, मोस्टली हम क्या इसमें रहते हैं कि वो बहुत सारा एंजाइटी होगा, ओवर थिंकिंग करते होंगे, या फिर लैकिंग होगा। बोला जाता है कि हमारा बेसिक सर्वाइवल है हमारा फूड, हेल्थ, शेल्टर, ये सब हमारा बेसिक है। अगर आपका बेसिक नीड पूरा नहीं होता होगा, देन यू मस्ट बी लिविंग इन दैट सर्वाइवल वाइब्रेशन कि मैं कैसे करूं, मुझे मेरे मेरे पास पैसा नहीं है रेंट भरने के लिए, या फिर बच्चों का फीस देने के लिए, तो आई विल बी थिंकिंग कि मेरे पास मनी नहीं है। आई विल बी गोइंग थ्रू दैट स्कैरसिटी माइंडसेट। वैसे ही अगर बॉडी का हेल्थ भी ठीक नहीं है, आई विल बी थिंकिंग दैट आई एम नॉट हेल्दी, और मैं बीमार रहती हूँ, बुरा लगता है, तो वो सारा हमारा सर्वाइवल वाइब्रेशन। लेवल टू इज हीलिंग वाइब्रेशन। जब हमें वो अवेयरनेस हो जाता है कि हम वो सर्वाइवल वाइब्रेशन में है, फिर हम कॉन्शियसली इफर्ट देते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल जाए। नेक्स्ट लेवल में आ जाता है जब आप फील करते हो कि चलो जाने दो, किसी ने कुछ कहा जाने दो, उसका लाइफ है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लाइफ को कैसे एनहांस करूँ, मैं कैसे काम रहूँ, मैं कैसे पीस ऑफ माइंड में रहूँ। तो आप सीखते हो दूसरों को लेट गो करना, फॉरगिव करना, और जाने देना। फॉरगिविंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि फॉरगेट करना। फॉरगिविंग का मतलब होता है कि आपको आपके दिल में आप वो चीज जो कैरी करके बार बार अपने माइंड में प्ले किए जा रहे हो, उसको प्ले नहीं करना, और खुद के माइंड, पीस ऑफ माइंड के ऊपर काम करना। और जो चीज आपके, जिसने जो कहा, जिसने जो किया, पता नहीं, तो मैं बोल रही थी, थोड़ा सा स्टक हो गया शायद। तो यस, फॉरगिवनेस डजंट मीन कि आपको भूल जाना है। आपको बस जिसने जो किया, जो कहा, पता नहीं वो अपने लाइफ में खुश है, पर आप उसी बात को सोच सोच के अपना हालत खराब कर रहे हो। कभी बॉडी में आपको अनईज फील हो रहा है, कभी आपको माइंड में अनईज फील हो रहा है। सो यू जस्ट लेट गो ऑफ दैट थिंग्स एंड bring the peace inside you. That is called the acceptance and gratitude. फिर आपका आ जाता है लेवल थ्री, जहाँ पे आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो, आपको ईज फील होता है एंड यू फील इंस्पायरिंग इनसाइड यू। आपको बहुत अच्छा फील होता है, और वही वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है जो जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, आप जॉयफुल फील करते हो। ओनली देन यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड पीपल इन योर लाइफ। आपका पीस आता है, आपका क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, एंड फाइनेंशियल अबंडेंस आता है। बिकॉज यू आर इन दैट पीस ऑफ माइंड, यू कैन सी दैट अपॉर्चुनिटी। जब आप गुस्से में होते हो या फिर अंदर में होते हो, अपॉर्चुनिटी सामने से आता भी होगा, बट आप देख नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेट ऑफ योर एंग्जाइटी और योर फियर। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू फोकस ऑन आवर एनर्जी। और इसके लिए हम अपना 5 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आपको अवेयरनेस में आना है, फिर आपको वो एनर्जी को क्लीन करना है, ग्रेटिट्यूड स्टेट में आना है, और आपको अपने साथ अच्छा से बात बोलना है। आप कैसे बात बोलते हो दूसरे के साथ, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। आपका एनवायरमेंट कैसा है, बोला जाता है द 5 पीपुल यू सराउंड विथ यू बिकम द नेक्स्ट वन।
तो आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आपके अंदर वो अच्छे वाले गुण भी आ जाते हैं। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, सराउंड योरसेल्फ विथ हेल्दी पीपल। इफ यू वांट टू बी वेल्दी, सराउंड योरसेल्फ विथ wealthy people. And if you want to be happy, surround yourself with happy people. तो ये है आज का हमारा लेसन कि हमें अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, और इसके लिए हमें अपना सराउंडिंग, अपना एनवायरनमेंट को देखना है, अपने आदत को देखना है, और आपको अच्छे लोगों के मेल में रहना है। उसी तरह का हैबिट आपके ऊपर आपको इनकलकेट करना है। देन ओनली यू कैन ऑलवेज बी इन दैट स्टेट ऑफ ईज एंड हैप्पीनेस। और ये हमारा कॉन्शियस एफर्ट है। इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके हमें वो खुशी दिलाएगा। सो वी नीड टू हैप्पी इनसाइड अस, कॉन्शियस, और उसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा। सो आई होप आई हैव गिवन यू सम काइंड ऑफ वैल्यू। थैंक यू सो मच। विल बी अगेन मीटिंग नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, ताकि मैं आपको जूम लिंक सेंड कर पाऊँ और आपके सेशन में आ जाए। थैंक यू सो मच।